जो हालिया कंट्रोवर्सी है चेयरमैन नैब की, और आपने एक वीडियो देखी होगी ये ख़ातून की, तो इस पे बड़ा गौर व फिक्र करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं ये मन गढ़ंत है, लेकिन अब आप अगर देखें तो दूसरी साइड पे उस औरत की भी वीडियो आ चुकी है जो जिस मुबैना औरत जिसकी बात हो रही थी, वो ये कहती हैं कि जनाब जो भी वीडियो आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल ठीक है, और वो एक अपना केस पेश कर रही हैं। तो हमें इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा ही जिसे कहते हैं कि बड़ा ही डेलिकेट किस्म का मामला है। अगर आप गौर से देखें तो पर्सनल लाइफ तो हर इंसान की अपनी होती है, हर शख्स की कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट लाइफ चल रही होती है, लेकिन उसमें तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप नैब के ऑफ़िस में बैठ के, फिर एक ख़ातून आती है जिसका नैब के अंदर केसेस हैं, तो यहाँ पे कुछ सवालात जन्म लेते हैं कि आखिर वो उसको इतनी ज़्यादा एक्सेस कैसे हो गई और वो नैब के ऑफ़िस तक चली गई, और फिर वो इस तरह की आप देखें कि वो सारी एक वीडियो जो है आपके सामने मौजूद है। अब ख़ातून का मौक़िफ़ अगर आप देखें तो वो कहती हैं कि मैं एक्सपोज़ करना चाह रही थी। तो ये दोनों चीज़ों को देख के जो प्रोसेस ऑफ जिसे आप कह सकते हैं एहतसाब है, उस पर थोड़ा सा हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सवाल तो ज़रूर उठ रहे होंगे कि अगर इस तरह से इंसान जो है वो बहकावे में आ जाए और जिसे कहते हैं हनी ट्रैप में फंस जाए, तो फिर एहतसाब के अमल के ऊपर क्वेश्चन तो उठते ही। ऑलरेडी आप देखें कि हमारे यहाँ जो अभी हमारी सोसाइटी है जहाँ पे दो बड़ी जमातें वो एहतसाब के अमल से गुज़र रही हैं, और उन्होंने ऑलरेडी इस सारे सिस्टम को पोलराइज्ड किया हुआ है, और उस दौरान अगर इस तरह का कोई मामला आ जाए तो फिर आप सोचें कि उसका क्या असर हो सकता है। दूसरा, हमारे यहाँ ये भी है कि ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं कि जनाब फ़लाने शख्स जो लेट से किसी जमात के से उसका तल्लुक़ है, PMLN से उसकी लीडरशिप है, उसको 3-3, 4-4 माह अगर आप रिमांड पे रखते हैं और उसके बाद आप प्रूफ नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें एहतसाब के अमल पे क्वेश्चन दे रही हैं और हमें उठा रही हैं। और हमें ये सीरियसली गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और सब लोगों को कि इस मुल्क में एहतसाब हर सूरत होना चाहिए, हर सूरत। कोई भी शख्स एहतसाब से बालातर नहीं होना चाहिए, किसी को कोई डील नहीं मिलनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से लोगों ने जंग लड़ के, एक पूरा कैटर है जिसमें ये जंग लड़ने के लिए आया कि हमारे मुल्क का जो टैक्स पेयर का पैसा, ऑलरेडी टैक्स कम कलेक्ट होता है और उसको भी अगर हम इसी तरह से मिसयूज़ करेंगे और खा जाएंगे और उससे लोगों के बेनिफिट्स नहीं लेंगे और कुछ लोग ज़ाती मफाद और ज़ाती प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, तो फिर कैसे ये मुल्क आगे बढ़ेगा। आप देखें कि कितने मसाइल से दो चार हैं, कभी IMF की बात, कभी इंटरनेशनल जो फ्रेंड्स हैं उनसे कर्ज़े लेना। यानी ये फ्रेंड्स क्या होते हैं, कर्ज़े भी आपको पता है, कोई भी आदमी आपको मुफ्त में कोई चीज़ नहीं देता, डेफिनेटली उसके कोई ना कोई इंटरेस्ट होते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को समझना है, क्योंकि हमारे यहाँ जावेद इकबाल साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को। लोग ये चाहते हैं कि ये जो दो बड़ी जमातें हैं, हमें पता है कि उन्होंने करप्शन किया, प्रूव करना इन इदारों का काम है। अगर ये प्रूव नहीं कर पाएंगे तो फिर एहतसाब के अमल और सारे नारे का क्या होगा। देखें, आप पिछले दिनों आप देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब बाहर चले गए। अब वो बाहर क्यों गए, अब आप देखें ना कि ये सारी चीज़ ECL से उनको आराम से उनका नाम निकाल दिया गया और वो बाहर चले गए और बाहर बैठे हुए हैं। अब उनसे कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। 56 कंपनीज़ के केसेस उनके ऊपर है, किसी केस का कोई समझ नहीं आ रही। 2-2, 3-3 साल तक केसेस जो है वो पेंडिंग रहते हैं। कोई चीज़ जो है वो जो एहतसाब जिसको हम चाहते थे, जो स्पीडी एहतसाब हो, जिसमें लोगों को नज़र आए कि यहाँ पर एहतसाब हो रहा है, इस सारी चीज़ों को हमने देखना है, और वो अभी जो नज़र आ रहा है वो नहीं है। मुझे चेयरमैन नैब साहब से ये गुजारिश होगी कि वो जो उनके ऊपर ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये आपकी ज़ात के ऊपर नहीं बल्कि पूरे इदारे के ऊपर लग रहे हैं। आपने इसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि हम सब को, लोगों को, जितने भी पाकिस्तानी हैं, इस इदारे से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा जो इन हुकूमती नुमाइंदों ने लूटा है और बैरून मुल्क जाके अपनी जायदादें बनाई, उनसे रिकवर किया जाए और इस मुल्क को एक नई तरक्की की पटरी पर लाया जाए। और उसमें आपका नैब का किरदार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी वीडियो जो ऑडियो वीडियो हमने सुनी है, वो अगर किसी ने हनी ट्रैप करने की कोशिश की वो भी गलत है। मतलब आप एक मुजरिम मुलज़मा जो ख़ुद कह रही हैं कि मैं एक्सपोज़ करने के लिए सारे ड्रामे कर रही थी, तो वो भी एक ट्रैप है जो दुनिया में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन नैब के चेयरमैन साहब को ये अवाम को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और अपने एहतसाब के अमल को तेज़ करके ये साबित करना पड़ेगा कि एहतसाब जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है और लोगों को नज़र भी आ रहा है।